हेलो दोस्तों, वेलकम टू पोस्ट मार्केट एनालिसिस वीडियो। इसमें हम देखने वाले कि हमने जो कल सजेस्ट किए थे स्टॉक्स या एक्सपायरी का दिन था आज, तो एक्सपायरी के बारे में मैंने बात की थी। तो अगर आप जो हमने बताया वो फॉलो करते तो आपको कितना प्रॉफिट हुआ रहता, अगर फॉलो भी करते फिर भी कितना लॉस हुआ रहता। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं विद बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी का मैंने पहले ही बोल के रखा था, बैंक निफ्टी की एक्सपायरी 36,000 के आसपास होगी ऐसा मुझे लगता, और निफ्टी की एक्सपायरी 15,000 के आसपास होगी, 15,000। ठीक है, और अगर ओपनिंग के देखते तो दोनों निफ्टी एंड बैंक निफ्टी बहुत ही नीचे ओपन हुए थे, तो साफ बात है कि अगर नीचे डाउन ओपन हुआ है तो कॉल के प्रीमियम बहुत कम में मिल रहे थे, राइट। तो मैंने वही चांस उठाया। ये जो भी मैंने ट्रेड दिखा रहा हूँ ये मैं सिर्फ आपको दिखाने के लिए ट्रेड किया। मुझे दूसरा अर्जेंट काम था, पासपोर्ट रिन्यूअल का काम था, इसलिए मैंने मेरे मेन अकाउंट में ट्रेड नहीं लिया, सिर्फ आपको दिखाने के लिए। ये हमारा नया चैनल है तो प्रीवियस डेटा कुछ भी नहीं है, तो नए डेटा दिखाने के लिए मैंने ये ट्रेड लिया था। क्यों लिया था, जो मैंने आपको बताया उससे आपको क्या सीख मिलती, सिर्फ इसके लिए मैंने क्या किया था। 9:16 पे 77 प्रीमियम में इसको बाय किया था, 36,000 सी। अभी मुझे मालूम था या मेरे एनालिसिस से मुझे अंदाजा लग रहा था कि ये एक्सपायरी कहाँ होगी 36,000, और ये ओपनिंग कहाँ पे थी उसकी, जो स्टॉक ओपन हुआ, ये बैंक निफ्टी ओपन हुआ 35,600 के आसपास। ठीक है, तो 35,600 मतलब उसको 400 पॉइंट्स ऊपर जाएगा ऐसा मुझे लग रहा था, इसलिए मैंने यहाँ पे बाय किया। मॉर्निंग में सिर्फ बाय किया था। ठीक है, और सेल कहाँ पे किया, तुरंत कितने पॉइंट पे, सिर्फ 6 या 7 पॉइंट पे मैंने इसको क्लोज कर दिया, सिर्फ आपको दिखाने के लिए कि बाइंग के मौके कैसे ढूंढते, सेलिंग के मौके कैसे ढूंढते, इसलिए मैंने ट्रेड किया। ठीक है, अगर मुझे लग रहा था कि 36,000 के आसपास इसकी क्लोजिंग होने वाली और पहले से बैंक निफ्टी नीचे से ओपन हो रहा है तो ये 100% ऊपर ही जाने वाला था। और एक बात मैं आपके वीडियो के एंड में बताऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आप वीडियो को एंड तक जरूर देखना। ठीक है, तो ये बात थी। और सेकंड ट्रेड मैंने क्यों लिया था ये भी दिखाता था। एक तो हम बाइंग करके भी पैसा कमा सकते हैं और सेलिंग करके भी। ठीक है, तो सेकंड आप देख सकते हो 1:04 में मैंने 36,600 की स्ट्राइक प्राइस को सेल किया था। कौन सी स्ट्राइक प्राइस बनती है, 36,600। पहले से स्टॉक इतना रनअप करके रुका था। ठीक है, ये कहाँ तक आया था, 12:55 पे यहाँ पे आया था 36,400। ठीक है, और मैंने इसको सेल किया था 1:04 पे, मतलब इस कैंडल पे। अभी इस कैंडल पे क्यों सेल किया, ये भी रीजन होना चाहिए, राइट। रीजन ये था कि अगर यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे कंसोलिडेट किया था, राइट, और इसका कंसोलिडेट का पॉइंट आप यहाँ देख सकते हो। तो सेकेंड मेरे मार्कर है, यहाँ पे देख सकते, राइट। तो यहाँ पे मुझे लग रहा था कि यहाँ पे ये इसको रेजिस्टेंस फेस करेगा और यहाँ से मार्केट नीचे आने की संभावना रहेगी। और क्यों नहीं रहेगी, एक तो 1 बज चुका था। ठीक है, रीजन था कि 1 बज चुका था और मुझे लग रहा था कि ये 36,000 के आसपास एक्सपायरी होगी इसकी, और ये पहले से उसके ऊपर चल रहा है ऑलमोस्ट 400 पॉइंट्स, राइट। 36,389, ऑलमोस्ट 400 पॉइंट्स ऊपर चल रहा है। तो उसको 2 घंटे में नीचे भी आना है, और एक ही झटके में वो 400 पॉइंट नीचे नहीं आएगा, राइट। कुछ टाइम भी लगेगा, वो बाइंग होगी, सेलिंग होगी, बाइंग होगी, सेलिंग होगी, बाइंग होगी, सेलिंग, तो इसको नीचे आने के लिए टाइम लगेगा। और 1 बजे तक उसने अपसाइड रनिंग भी दिखाया, तो इसलिए मैंने यहाँ पे सेल किया। देखा आपने क्यों, बाइंग कहाँ पे करनी, बाइंग सेलिंग कहाँ पे करनी। ठीक है, आप यहाँ पे बोल सकते हैं आप पुट भी बाय कर सकते हैं, राइट, या पुट भी बाय कर सकते हैं, बट मैंने क्या बोला कि ये सिर्फ मैं आपको दिखाने की चीज़ कर रहा हूँ। और हाँ, और एक चीज़ बात, एक्सपायरी के दिन बहुत वोलाटिलिटी रहती है, ना मार्केट ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, कहीं नहीं रहता है। इवन हम गलत भी हो सकते हैं। मैंने कल बोल रहा था 36,000 के आसपास एक्सपायरी होगी, भले यहाँ पे आया था और मार्केट और दूसरे मूड में रहता तो और भी ऊपर चला जाता और मेरा लॉस होता। इसलिए मैंने क्या किया, 36,600 का कॉल शॉर्ट कर दिया, शॉर्ट मतलब सेल कर दिया, राइट, समझ रहे हो ना। ठीक है, 36,600 का शॉर्ट सेल किया, क्योंकि मुझे लगता है यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस करेगा और नीचे आएगा। तो 1 बज चुका है, सेकेंड रीजन, एक बज चुका था, मतलब फर्स्ट हाफ तो निकल गया था और सेकेंड हाफ में उसको 36,000 के आसपास आना है। तो मैंने क्या किया, एक तो रेजिस्टेंस पॉइंट मेन था, इसलिए यहाँ पे सेल कर दिया, और वो भी कौन सा स्टॉक लेके, ये वाला।
मैं चाहे तो 36,200 का भी करता, 36,600 का भी करता, ठीक है। पर क्यों नहीं किया? क्योंकि मुझे सेफ ट्रेड चाहिए था, मुझे ज़्यादा मगजमारी नहीं चाहिए थी, और मैं इजीली पैसा कमाना चाहता था। इजीली पैसा, देखो बहुत लोग बोलते हैं एक्सपायरी के दिन बहुत लोगों को लॉस होता है। लॉस क्यों होता है? क्योंकि एक्सपायरी के दिन ऊपर भी जाती है स्टॉक, नीचे ऊपर भी जाएगा, नीचे भी जाएगा, ऊपर भी जाएगा, नीचे भी जाएगा। एक साइड मोमेंटम बहुत कम टाइम देता है। आप ये देख रहे हो, एक साइड मोमेंटम ये बहुत कम टाइम होता है। आज के दिन भी हुआ, अच्छी बात है। तो ये मुझे लग रहा था, इसलिए मैंने यहाँ पे सेल कर दिया और फिर मैंने एग्जिट कर दिया। और एक चीज़ दिखाने के लिए मैंने, और उसी उसी टाइम पे ये तो मैंने क्लोज कर दिया, ठीक है। ये ट्रेड मैंने 12 पॉइंट्स लेके क्लोज कर दिया। फिर मैंने वापस से एक 3-4 मिनट में वापस से 36,500 शॉर्ट कर दिया। क्यों कर दिया? अभी यहाँ पे एक बार तो रेजिस्टेंस लग गया, राइट। और 1:23 में देख सकते हो ये बड़ी कैंडल बनी थी, ठीक है। ये बड़ी कैंडल बनने के बाद मुझे नहीं लगा, मुझे तो और भी श्योर हो गया अभी ये इसके ऊपर भी नहीं जाएगा, राइट। ये बड़ी कैंडल देख नहीं पाती, ये बड़ी कैंडल आराम से हम देख सकते हो कितने पॉइंट्स की कैंडल है, ऑलमोस्ट 200 पॉइंट्स, राइट। ऑलमोस्ट 200 पॉइंट्स की अगर कैंडल बन रही है दो, ठीक है, बड़ी बड़ी, एक बार ये तो उसके आसपास ही क्लोज हुई थी, वापस ये ऊपर ऊपर हुई और नीचे क्लोजिंग किया। ऑलमोस्ट 200 पॉइंट्स की अगर बड़ी कैंडल बन रही है तो मुझे नहीं लग रहा था, मुझे और भी श्योर हुआ था, और मुझे नहीं लग रहा था कि यह ऊपर जाएगा, ठीक है। तो मैंने क्या किया, फिर इस पॉइंट का भी शॉर्ट कर दिया। तो आप क्या कर सकते, इस पॉइंट का क्यों किया? क्योंकि मुझे ये इसका प्रीमियम और अच्छा मिल रहा था। ये 20 हो चुका था, ये तो मुझे आराम से 32 के आसपास मिल, राइट, क्योंकि एक्सपायरी मतलब उस स्टॉक के आसपास की थी, ठीक है। तो ये 3 रीजन समझ चुके आप, ठीक है। ऐसे ही आपको अगर एक्सपायरी के हिंट्स चाहिए रहेंगे, मैं और भी वीडियो बनाने वाला हूँ कि हम लोग क्यों एक तो मेन पॉइंट था कि 36,000 के आसपास एक्सपायरी होगी, मुझे क्यों लग रहा था, ठीक है। ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताऊंगा, या आने वाले कुछ दिनों में, ठीक है। और देख सकते हैं, तो अगर चांस मिला तो मैं आपके साथ लाइव ट्रेडिंग भी करूँगा, ठीक है। अभी निफ्टी की बात करते हैं। निफ्टी का मैंने वही बोला था कि 15,000 के आसपास एक्सपायरी होगी, और ये तो 15,000 के आसपास ही ओपन हुआ, ये ऊपर जाने का, इसलिए मैंने इसके बाद इसके ऊपर कुछ भी ट्रेड नहीं किया। मुझे लगा साइडवेज जाएगा, कुछ भी होगा। अगर बट एक चीज़ रहती है, अगर निफ्टी भाग रहा है तो उसको बैंक निफ्टी को भागना पड़ेगा, अगर बैंक निफ्टी भाग रहा है तो निफ्टी को भी भागना पड़ेगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि निफ्टी एक जगह पे रुका है या निफ्टी एक डायरेक्शन में जा रहा है और अपोजिट डायरेक्शन में बैंक निफ्टी भाग रहा है, ऐसा कभी नहीं होगा। अगर निफ्टी को बैंक निफ्टी को भागना रहेगा तो निफ्टी को भी ही भागना पड़ेगा, ठीक है। ठीक है, तो निफ्टी देख सकते हो ऊपर ऊपर गया, ठीक है, और उसके बाद नीचे नीचे आया। हाँ, आप बोल सकते कि यहाँ पे आपने 15,000 बोला था, ये ऊपर भी आया था। देखो डेटा चेंज होता है, ये आपको एनालिसिस करना चाहिए कि कैसे चेंज होता है, ठीक है। इतना बड़ा डिफरेंस नहीं आता। कल मुझे लग रहा था 36,000 के आसपास एक्सपायरी होगी, सिमिलरली निफ्टी का भी लगा था, तो डिफरेंस ज़्यादा नहीं आता, ठीक है। अभी ये थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, ये थोड़ा सा ऊपर क्लोजिंग दिया, बट मुझे 11 बजे ही पता चल गया था कि इसकी एक्सपायरी 15,100 के आसपास होने वाली है, ठीक है। 15,100 के आसपास होने वाली है। अगर आप देख सकते हो तो 3 बजे के आसपास हो, तो उस टाइम पे उसी के आसपास था, और ये भी भाई साहब 36,000 के आसपास ही थे। ये सिर्फ नेक्स्ट आधे घंटे का, अगर यहाँ पे अभी आप ट्रेड क्लोज करते हो, सुबह से बैठे हो, तो यहाँ पे 3 बजे के आसपास क्लोज करते हो ट्रेड, तो वेल एंड गुड। तो आप यहाँ बाय बाय कहाँ कर सकते थे। और मैं एक चीज़ बताता हूँ, देखो ये कितने में मिल रहा था मुझे, ठीक है। ये स्टॉक अगर 100 रुपये का भी लेता, मैं यहाँ के आसपास 100 रुपये का भी लेता, फिर भी मुझे ये 2,500 रुपये में मिलता। और ये कहाँ तक गया? 300। तो मैं कितना कमा सकता था? 3x। मतलब आपने समझो कि 2,500 लगाए तो उसका 7,500 होता था, राइट। अगर मेरी सुन के आप ट्रेड लेते तो यहाँ पे, अगर जो मैं स्ट्रैटेजी बताता हूँ सेल कहाँ पे करना, अगर वापस से इसको सेल आउट कर देते और 3 बजे तक वेट करते तो वापस से 0 होने वाला था। तो आपने आराम से इसे 200 पॉइंट इधर और 300 पॉइंट इधर, 500 पॉइंट, ठीक है। अगर आप मेरे साथ रहते, ट्रेड करते लाइव ट्रेडिंग में, तो मैंने जहाँ पे बाई किया, समझो कि आपने 100 के आसपास किया, मैंने कहा पे किया 77 के पास, ठीक है। और अच्छा मौका मुझे हमें मिल रहा था कि इस पॉइंट पे, क्योंकि थर्ड टाइम उसको सपोर्ट करता था। अगर 11 बजे मैं बोलता आपको कि आपको बाय करना है, 11 बजे के आसपास कितना प्रीमियम था? 61 तो 300, ठीक है, मतलब 240 पॉइंट्स, और वापस से 0, तो मतलब कितना हुआ? 300 टू, समझो वो भी छोड़ दो, 400 पॉइंट ले लो। 400 पॉइंट मतलब 10,000 सिर्फ एक लॉट पे,
एक लाट पे आप मतलब आपने बाइंग की थी 2,500 में, उसको सेल आउट कर दिया 300 पॉइंट पे, मतलब आपने 5,000 वहाँ पे कमाए और वापस से उसको सेल आउट कर दिया उधर ऊपर से 300 पॉइंट से, और वेट किया 150 पॉइंट्स तक, वापस से तो 200 और 250 पॉइंट कमाए। तो आपकी कमाई कितनी होती? आराम से 10,000 के आसपास तो आपने एक्सपायरी के दिन कमाया होता, अगर मेरी बात सुनते तो। ठीक है, और भी पैसा रहता तो सेम निफ्टी में भी लगाए रहते हैं। ठीक है, तो हो गई बात निफ्टी और बैंक निफ्टी। अभी स्टॉक की बात करते हैं। मैंने कौन से 2 स्टॉक बताए थे? यूपीएल एंड यूपीएल। ठीक है, अगर आपको याद रहेगा तो लास्ट वीडियो मेरा ज़रूर देखना, उसमें मैंने बोला था कि यूपीएल एक रेजिस्टेंस या जहाँ पे क्रॉस होने वाला है उस लेवल पे आके रुका है। ठीक है, जैसे इसका भी नीचे ओपन हुआ, बट अगर आप देख सकते हो तो ये तुरंत ऊपर ऊपर भागने लगा। और मैंने ये भी बोला था अगर नीचे भी ओपन होता है तो 10 10:30 के बाद अगर ये इसको ब्रेक डाउन करते हैं तो इसको ले लेना, ये आराम से आपको 10 से 15 पॉइंट का प्रॉफिट देगा। अभी 10 से 15 पॉइंट मतलब क्या होते हैं? देखो आप ये एफयूटी भी बैक आता है, इसका एफयूटी आराम से आपको 90,000 में मिलता था, और कितना क्वांटिटी मे बी 900 या ऐसा कुछ 1000 क्वांटिटी के आसपास रहती है। अगर आप देख सकते हो तो इसने हाई लगाया था 10 ही पॉइंट पकड़ लो, यहाँ पे ओपन हुआ, मैंने यहाँ पे बाई किया, ये तो 12 पॉइंट से 10 ही पॉइंट पकड़ लो, इसमें भी आपको 10,000 के आसपास प्रॉफिट होता था। एवन हजार स्टॉक भी आपने बाई किए रहते इसके। ठीक है, एमआईएस डाल के आप बाई कर सकते हैं। एवन 500 भी स्टॉक किए रहते तो आपको आराम से बहुत कम प्राइस में मिलते थे ये। ठीक है, ये बात है, यहाँ पे भी आप कमा सकते थे। और ये और एक मैंने बोला था यूपीआर और यूपीएल, हाँ यूपीएल मैंने इसको रेजिस्टेंस के लिए बोला था, और मैंने बोला था कि ये पॉइंट पे, ठीक है, ये पॉइंट उसका रेजिस्टेंस जोन है, यहाँ पे भी था, तो इसको डिलीट करता हूँ। फर्स्ट टाइम तो ये नहीं, यहाँ से रेजिस्टेंस लिया, वापस से एक बार ब्रेकआउट दिया। अगर आपने यहाँ पे ट्राई करते, समझो कि यहाँ पे रिटेस्ट किया, वापस से गया, कितना लॉस होता है? बहुत कम। ये वरना लॉस होने की भी जरूरत नहीं है, वापस से इसको रिटेस्ट किया तो मैं भी इतना टाइम में भी ट्रेड में नहीं रुकता। अगर मुझे आधे घंटे के अंदर कुछ प्रॉफिट नहीं मिल रहा है तो उस ट्रेड में रुक के क्या फ़ायदा? मे भी नहीं भी मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ लॉस है ना प्रॉफिट नहीं होता था, मैं यहाँ पे सेफली एग्जिट कर देता था उसी प्राइस पे। अगर आपने यहाँ पे भी सेल आउट कर देता और दिन भर रुकते तो भी आपको प्रॉफिट ही होता। ठीक है, ये फॉल्स ब्रेकआउट था, ये सक्सेस ही नहीं हुआ। रिटेस्ट के बाद इसको ऊपर जाना चाहिए था, बट ये फेल हो गया। ठीक है, और यूपीएल की बात करते तो ये मैंने सजेस्ट किया था ब्रेकआउट के टाइम पे लेना, और ब्रेकआउट के टाइम पे लेते तो ये 12 पॉइंट का आपका टारगेट था। ठीक है, ये 12 पॉइंट का प्रॉफिट क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि ये वापस से नीचे, आप बोलोगे यार ये तो वापस से नीचे। देखो प्रॉफिट स्टॉक में 10 पॉइंट 15 पॉइंट मैक्सिमम, इतना लेते तो बहुत होता है, बहुत। ठीक है, समझ रहे हो ना? देखो 1 पॉइंट अगर बढ़ रहा है तो कितना परसेंट बढ़ा? 0.3। अगर 3 पॉइंट बढ़ते तो 1%। समझ रहे हो? देख पा रहे हो? 1.85 मतलब, ठीक है, 2 पॉइंट मिल के ये बन रहा है 0.3%। ठीक है, अगर इसका कैलकुलेट करते हैं, मैंने 10 पॉइंट लिया। ठीक है, 10 पॉइंट मतलब कितना हुआ? 1.5%। 1.5% भी बहुत होते हैं इंट्राडे में। और कितने टाइम में मिल रहा था आपको? 1 2 3 4 5। यहाँ पे भी अगर वीक कैंडल देख के आपको एग्जिट करते तो भी चलता था। ठीक है, वीक कैंडल क्यों बोल रहा हूँ? ये हैमर जैसे भी दिख रहा है आपको, राइट? वीक ही हो गया ना ये। हैमर जैसे मतलब क्या? कि ऊपर से सेलिंग का प्रेशर है, राइट? यहाँ पे भी आप बोल सकते हैं नहीं, यहाँ पे तो ये क्या कर रहा है, इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करके यहाँ पे रिटेस्ट कर रहा है। तो यहाँ पे ये वीक हो गई क्या? नहीं, ये वीक को बोला ही नहीं जा सकता, ये रिटेस्ट भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है, अगर ऐसी कैंडल बनती है तो इसका थोड़ा इंतजार कीजिए, अगर नीचे जा रही है तो ठीक। बट ये अगर कोई रेजिस्टेंस ब्रेक होता है, मैंने लास्ट के मेरा एक इसके ऊपर भी, रेजिस्टेंस सपोर्ट के ऊपर भी एक मैंने वीडियो बनाया, अगर रिटेस्ट के ऊपर कैसे बाय करते हैं। ठीक है, मतलब एक बार रेजिस्टेंस ब्रेक होता है या सपोर्ट ब्रेक होता है तो उस रिटेस्ट के टाइम पे ही आपको बाय करना है, ना ही उसने ब्रेक करते हो तब भी। ठीक है, समझ रहे हो? ठीक है, तो ये 2 स्टॉक मैंने बात की थी। एशियन पेंट्स का मैं भूल गया था एक्चुअली, ये भी मेरे लिस्ट में था, आप कल के वीडियो में देख सकते हो। एशियन पेंट्स को भी मैंने फ्लैग करके रखा था। क्यों करके रखा था? अगर मैं इसको हायर टाइम फ्रेम में देखता हूँ तो आपको समझ में आएगा। ये देख पा रहे हो, ऊपर से ट्रेड आया, यहाँ पे सपोर्ट बन रहा था, पीछे का डेटा देखते हैं तो यहाँ पे
टच करके ऊपर गया, टच करके ऊपर गया, टच करके यहाँ पे आया था, इसके आसपास से ऊपर गया। मतलब क्या है कि ये अच्छा खासा सपोर्ट जोन है। अभी क्या इसके नीचे है, वापस से इसने ब्रेक कर दिया। मतलब ये क्या अभी भी सपोर्ट का काम कर रहा है, क्योंकि ये यहाँ पे प्राइस तुरंत नीचे नहीं आ रही, राइट। ये थोड़ा सा ऊपर 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 ही जाके आ रही है, ठीक है। तो वापस से ये क्यों वीक बोला था, यहाँ पे भी रीजन है। यहाँ से ऊपर आए, डायरेक्टली ऊपर गया, वेट किया किसका, रेजिस्टेंस लगाना नहीं। यहाँ पे ये देख रहे हो बड़े बड़े वीक्स बन रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि यहाँ से नीचे प्राइस जाने की संभावना बहुत कम है। आज भी वैसे ही हुआ, अभी लोअर टाइम फ्रेम में, ठीक है। अगर ये लाइन आपने कल के अगर मैंने दिखाया रहता तो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जोन भी पकड़ लो 2371। इसके ऊपर आया, रिटेस्ट किया, मैंने खींची हुई लाइन को ही रिटेस्ट किया, और उसको रिटेस्ट करने के बाद ये देख रहे हो विक कैंडल। ये विक कैंडल बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ये आने वाली वीडियो में मैं और भी बताऊंगा आपको इसका यूज़ क्या। अगर इसको वीक कैंडल को देख के अगर बाय करते हो ऊपर जाने वाले स्टॉक, मतलब रिटेस्ट करके ये वीक कैंडल ऐसी बन रही है, तो यहाँ पे आप बाय कर सकते हैं इस कैंडल को देख के। ये देखो ऊपर 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 का कितना बड़ा टारगेट। अगर ये मुड़ के ही नहीं दिख रहा है तो आप एग्जिट ही क्यों कर रहे हो, राइट। इसको तो यही करना है, होल्ड करके रखना है। और एग्जिट कब करना है, ये देखो जब सस्टेन करने लगा ना तब एग्जिट कर दो। सस्टेन करने का मतलब क्या है, एक तो नेक्स्ट मूव, नहीं तो रिवर्स, ठीक है। अगर एशियन पेंट्स की बात करते हो तो ये आराम से आपको कितना परसेंट बढ़ा था, 2.67% बढ़ा था, राइट। तो नेक्स्ट देखो एक बात रहती है, अगर एक प्राइस नीचे से ऊपर आ रही, ठीक है, तो कंटिन्यूस तो नहीं जाएगी, कुछ जगह पे होल्ड करेगी, वापस से नेक्स्ट मूव डिसाइड करेगी, ऐसा होता है। एक ही फ्लो में एक स्टॉक 200 पॉइंट 300 पॉइंट ऊपर गया, बहुत कम टाइम होता है, नहीं तो होता ही नहीं, ठीक है। पहले तो उसको होल्ड करना रहता, फिर नेक्स्ट फ्लो उसको डिफाइन करना पड़ता है। तो यहाँ पे होल्ड किया तो मैं यहाँ पे निकल जाता था, ठीक है। तो ये एशियन पेंट्स के बारे में थी। चलो तो आज के वीडियो में इतना ही। आप समझ गए कि हमारे वीडियो कितने इंपॉर्टेंट रहते हैं। अगर आप हमें फॉलो कर रहे हैं तो आपको प्रॉफिट हो सकता है या नहीं हो सकता, ठीक है। ये तो मैंने ट्रेड लेके भी दिखाया आपको, जैसा मैंने बोला था, और मेरी क्या स्ट्रैटेजी रहती है, और कब मैं बाय करता हूँ कब मैं सेल करता हूँ, ठीक है, ये भी मैं बताता हूँ। ये में भी पेड सर्विस में भी बहुत कम टाइम में मिलता रहेगा है आपको, सिर्फ वो तो नॉलेज ही प्रोवाइड करते हैं मैक्सिमम टाइम्स, और इतना बड़ी डीप लेवल पे इंफॉर्मेशन तो बहुत कम लोग देते हैं, ठीक है। और भी सब्सक्राइबर बढ़ने चाहिए। और एक रिक्वेस्ट है, आपके दोस्तों को भी बोला करो कि फॉलो करने के लिए, उनको भी अच्छे खासे ट्यूटोरियल्स मिलेंगे स्टॉक के रिलेटेड। आज रात को और एक वीडियो आएगा, उसमें नेक्स्ट डे के लिए कौन से स्टॉक परचेस करने चाहिए, सेल करने चाहिए, नेक्स्ट डे क्या प्लानिंग होनी चाहिए, ये मैं आपको बताता हूँ। बैंक निफ्टी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, या मुझे लग रहा है कि एक चैनल फॉर्म हो रहा है, ठीक है। चैनल अभी बना नहीं है, बट मुझे लग रहा है कि चैनल फॉर्म हो रहा है। ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताऊंगा, ठीक है। और कुछ मैं बताने वाला था, एक सेकंड, ये हो गया सेलिंग। हाँ, सेलिंग के ऊपर, इस सेलिंग के ऊपर आपको और भी वीडियो चाहिए तो मुझे बताओ, मैं सेफ ट्रेड को सेल करके कैसे पैसे कैसे कमा सकते हैं, ये भी आपको मैं एक वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।